प्रेम करते और ना ही हमारा किसी से बैर है। तो संसार में आए तो कुछ तो कारण रहा होगा। उस मालिक ने हमें भेजा है तो कुछ तो कारण रहा होगा। यहाँ आने का कोई उद्देश्य तो है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सब युगों के बीच में हम आए हैं। सृष्टि कहीं और से नहीं होती, हम ही आ और जा रहे हैं। 84 लाख योनियां हैं, उन्हीं योनियों के बीच में हम भ्रमण कर रहे हैं। ना जाने कितनी बार हम पशु बन गए, ना जाने हम कितनी बार तृणघास बन गए, ना जाने हम कितनी बार मानव बन गए। और यहां आकर के हमने किया क्या? हमारे आने का उद्देश्य ये कही था, अंत तो गत्वा भगवत प्राप्ति। हमें भगवान मिले तो सही, हमारे अंदर कोई ऐसा अंकुर उपज आ जाए कि हमें भगवत प्राप्ति हो। हम ज्ञान मार्ग पर चले तो सही, हम भक्ति मार्ग पर चले तो सही, जीने को तो पशु भी जी रहे हैं। और सबसे भूमि के निवासियों, हमारे यहाँ बाहर से बहुत लोग आए, कोई बिहार से हैं, कोई नेपाल से हैं, कोई कहीं से, कोई यूपी से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, वो भी जी रहे हैं। लेकिन अपने आप को खोजो तो सही कि हम कैसे जी रहे हैं। इन सुख सुविधाओं के बीच में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपनी नैतिकता भूल गए, ऐसा तो नहीं कि हम अपनी मानवता भूल गए। हमारे अंदर प्रेम दिया है और उस प्रेम का बंटवारा नहीं कहा गया, हमने आकर के उस प्रेम को बांट दिया। मानव के हाथ में 2 बातें दी है, एक प्रेम और दूसरी सेवा। प्रेम बना है परमात्मा से करने के लिए और सेवा बनी है संसार से मरने के लिए। नवीन मोबाइल नीचे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। सेवा करने के एक दूसरे के लिए, और प्रेम दिया है परमात्मा से करने के लिए। अगर हमारे अंदर ईश्वर के प्रति प्रेम है, परमात्मा के प्रति अगर हमारे अंदर प्रेम जागृत हो जाए तो हमें वो प्रेम से भर दे, हमारा मन निर्मल हो जाएगा। ना हमारे अंदर राग रहेगा, ना हमारे अंदर द्वेष रहेगा, हमारा कोई बैरी नहीं होगा। निश्चित है हमको यहां से जाना है, ये बिल्कुल सत्य है, इसको हम झुठला नहीं सकते। आधी धरती को जीतने वाला सिकंदर, पढ़ा होगा आप लोगों ने सिकंदर के बारे में, तो जो 40 साल से ऊपर उन्होंने सबने पढ़ा। आज की पुस्तकों में नहीं है, लेकिन जो 40 साल से ऊपर है उन्होंने तो पढ़ा होगा। सिकंदर जिसने आधी दुनिया जीत ली थी, और जब उसने आधी दुनिया जीत ली और आज मृतशैया पर गिरा, जाने का समय उसका, आज वो मृतशैया के ऊपर गिरा है और मृतशैया के ऊपर गिर करके उसके सामने उसके बेटे खड़े।
सेवक खड़े। सिकंदर कहता है मरने वाले की अंतिम इच्छा को पूरा किया जाता है, मेरी भी कुछ इच्छाएं उसको तुम पूरी करना। कहो क्या इच्छा है, ध्यान से सुनना सर। जब मेरी मृत्यु हो, जिस समय मेरी मौत हो जाए, तो मेरी जो वैकुंठी बनाई जाए, मेरा जो जनाजा बने, जिसके ऊपर मुझे लिटा करके कब्रिस्तान की ओर ले जाया जाए, उसको उठाने वाले वो हकीम होने चाहिए, वो चिकित्सक होने चाहिए, वो डॉक्टर होने चाहिए जिन्होंने मेरा इलाज किया। ये मेरी पहली मांग है। दूसरी मेरी मांग ये है, मेरी इच्छाएं हैं कि जो दौलत मैंने दुनिया से इकट्ठी करी है, जीती है, लोगों को पीड़ा दे दे करके जो मैंने दौलत इकट्ठी करी है, वो मेरे जनाजे के रास्ते में बिछा दी जाए, उसके ऊपर से मेरा जनाजा निकले। और तीसरी शर्त मेरी ये है कि जब मेरा जनाजा बने तो मेरे दोनों हाथों को खुले रखे। तो सबने कहा महाराज ये तो हम कर देंगे, पर हमें बताओ तो सही इसका अर्थ क्या हो, क्या संदेश देना चाहते हैं आप दुनिया को? तो सिकंदर बोला मैं उन हकीमों को बताना चाहता हूं, उन चिकित्सकों को बताना चाहता हूं कि बीमारी का इलाज होता है, मौत का कोई इलाज नहीं। जब मृत्यु आ जाती है तो आपकी कोई भी दवाई काम नहीं करेगी। और मैं दुनिया वालों को दर्शाना चाहता हूं कि जिस दौलत को मैंने जीतने के लिए ना जाने कितनों को तरसाया है, वो दौलत भी आज मेरे काम नहीं है, मुझे मरने से नहीं रोक सकी। और तीसरी बात जो मैंने कहा मेरे हाथ खुले रखना, उसका एक ही उद्देश्य है, क्या दुनिया जान ले तुझे एक दिन खाली जाना होगा, कुछ नहीं देख लेके जाएगा। जितनी मर्जी दौलत कमा ले, आखिर तुझे छोड़ करके जाना होगा। द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना समसाने देहाश्रितायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीव। जो धन तुम्हारे पास है वो जहां है नहीं रहेगा, चाहे वो बैंक में, चाहे वो भूमि में गड़ा है, चाहे कहीं भी। पशुधन अगर तुम्हारे पास है वो गौशाला में बंधा हुआ रह जाएगा। पुरुष की अगर मौत होती है तो नारी दरवाजे पे खड़ी खड़ी देख रही है, जा रहा है। जो तुम्हारे संगी साथी है, जो तुमसे प्रेम कर रहे हैं, जो तुमसे द्वेष कर रहे हैं, वो शमशान तक जाएंगे। आखिर में जिस सुंदर शरीर को तुमने सुंदर सुंदर बना बना करके, अच्छा खिला पिला करके बहुत सुंदर बनाया है,
आखिर वो शरीर जो है चिता तक रह गया। उस चिता के आगे परलोक मार्ग है, उस चिता से आगे का रास्ता निकलता है और वो परलोक का रास्ता है। उस परलोक के रास्ते के ऊपर अकेले जाना है, फिर कोई नहीं जाएगा। हमारा किया हुआ कर्म हमारे पीछे पीछे चलेगा। अच्छा कमाया होगा तो सब लोग पीछे से अच्छा कहेंगे, और अगर बुरा कमाया होगा लोग गालियां दे देंगे। आज हम इस कथा में बैठे हैं उस बालक के प्रति श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कौन करता है किसी को याद मर जाने के बाद, सूंघता है कौन फूल मुरझाने के बाद। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन है कि मरणोपरांत हम श्रद्धांजलि देते हैं। उस दिवंगत आत्मा के लिए श्रद्धांजलि दी जाती है, आपकी आत्मा को शांति मिले, और कुछ नहीं कर सकता। आज श्रद्धांजलि के रूप में ही तो ये कथा रखी है, जिसको श्रवण करने के लिए पूरा गांव बैठा है, सगे संबंधी आ रहे हैं, जा रहे हैं, मिलने जुलने वाले। ये उस प्राणी के प्रति है। सतराजीत ने सूर्य नारायण की तपस्या बहुत तप किया, संतुष्ट होकर भगवान सूर्य नारायण ने उस राजा सतराजीत को एक मणि प्रदान की। लो राजा, इस मणि को अपने पास रखो। इस मणि की अगर तुम पूजा करोगे ना तो तुम्हें नित्य प्रति 8 बार सोना मिला करेगा। और वो सतराजीत राजा उस मणि की रोज पूजा करता है। उसके राज्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ा है, अपार संपदा है। और जब वो घर से निकलता तो उस मणि को अपने कंठ में धारण कर लेता। वो मणि प्रकाश देती, सूर्य की तरह चमकती थी। आज वो राजा सतराजीत भगवान कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका में आ रहा है। अरे सूर्य नहीं आ रहे हैं, ये सूर्य के परम सखा है। बड़ा भव्य स्वागत किया गया। राजा आया, भगवान के साथ बैठे, मिले। उस मणि के विषय में सतराजीत ने बताया, प्रभु मणि इस प्रकार की है। और आखिर में जब वो लौटने लगा तो कृष्ण कहते हैं, राजन इस मणि को आप मुझे दे दें। नहीं, ये मेरे मित्र की दी वस्तु है, मैं नहीं दूंगा। कि मित्र ने मुझे प्रदान करी वस्तु मेरे लिए दी है, मैं इसको नहीं दूंगा। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज भगवान कृष्ण को क्या इच्छा पड़ गई? सतराजीत से मणि मांगने की क्या ऐसी इच्छा हो गई? राजन अपने लिए नहीं मांग रहे थे। सारा बार जहां युद्ध हुआ वो मथुरा नगरी तहस नहस हो गई है। उस मथुरा को सुसज्जित करने के लिए उस मणि को मांग रहे थे। सतराजीत ने नहीं दी, सतराजीत चला गया। जब सतराजीत चला गया तो कोई बात नहीं, मत। कुछ दिनों के उपरांत एक बात सुनने में आई कि राजा सतराजीत का छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन। और वो प्रसेन एक दिन उस मणि को कंठ में पहन करके, गले में पहन करके शिकार खेलने के लिए गया
लेकिन लौट करके नहीं आया। और जब वो लौट करके नहीं आया है तो राजा सत्राजित शाम को अपने महलों में बैठे थे और साथ में पत्नी थी। पत्नी के सामने राजा सत्राजित ने एक बात कही, कृष्ण वाली पूरी बात सुना दी थी। राजा सत्राजित की पत्नी को यह पता लगा कि कृष्ण ने मणि मांगी थी, उसने अपने से जोड़ लिया। हो सकता है मेरे देवर के लिए उस कृष्ण ने मार दिया और वो मणि छुड़ा लिया। स्त्री जाति से कोई बात पचती नहीं, ये श्राप है नारी। राजा युधिष्ठिर का दिया हुआ श्राप है, वो कोई बात छुपा नहीं सकती। कहते कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था तो पांचों पांडव अपनी मां को साथ लेकर के गंगा मैया का स्नान करने गए। और जब गंगा मैया का स्नान करने लगे तो स्नान के साथ तर्पण किया जाता है, तिलांजलियां दी जाती है पितरों के नाम से। जब राजा युधिष्ठिर ने तिलांजलियां दी अपने पूर्वजों के नाम से सबसे, फिर कुंती सामने आ गई। मां सामने आई और मां ने कहा तूने तिलांजलियां दे दी, एक और दो। किसको? कर्ण के नाम से। तो युधिष्ठिर कहते मां क्या कह रही हो? कर्ण हमारा शत्रु था, उसकी वजह से पूरा महाभारत हुआ और तू कह रही कि उसके लिए तिलांजलि दे। युधिष्ठिर वो तेरा शत्रु नहीं, वो तेरा बड़ा भाई था। मैंने अपने हृदय में इस बात को छुपा करके रखा था। राजा युधिष्ठिर ने उसी समय पानी दिया गंगाजल हाथ में, जाओ मैं आज श्राप देता हूं, समस्त नारी जाति को श्राप देता हूं कि किसी भी बात को वो अपने हृदय में छुपा नहीं सकेगी। ये श्राप दिया हुआ है। और आज सत्राजित की पत्नी ने उस बात को एक को नहीं अपने राज्य की बहुत सारी स्त्रियों को सुना दिया। एक से दो, दो से चार बातें बढ़ती चली गई और यहां तक हो गया कि कृष्ण चोर है, बचपन में चोरियां करी है, अभी तक इसकी आदत गई नहीं है, इसलिए इसने उस प्रसेन को मार दिया और मणि छुड़ा दिया। कलंक लग गया। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चौथ, जिसका नाम है पत्थर चौथ, जिसका चंद्रमा देखा नहीं जाता, उस बार वो चंद्रमा जो था भगवान कृष्ण ने देखा था। कलंक लग गया, मीठा कलंक लग गया। ये बात जब भगवान तक पहुंची तो भगवान कृष्ण ने विचार किया, ये कलंक तो मुझे लग गया, हम मुझे सिर्फ धोना है, कुछ भी। कृष्ण कहते द्वारिका वासियों से मैं लौट करके आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं ढूंढ के आता हूं। जंगल में चले गए क्योंकि वो शिकार खेलने गया था। जंगल में गए, घूमते रहे, एक जगह घोड़े की हड्डियां मिली। समझते थे कि यहाँ घोड़ा मारा हुआ है, इसका मतलब प्रसेन को भी यही मारा। किसने मारा? वहां से पद चिन्ह देखे, पांव के चिन्ह देखे लगे हुए, ये तो किसी बाघ के, कोई बड़ा बड़ा। उन पद चिन्हों पे चले गए। जब आगे गए तो आगे जाके क्या देखा? उस बाघ की भी हड्डियां पड़ी नीचे और वहां से बड़े बड़े पंजे दिखे। उन पंजों के सहारे चले गए और एक गुफा है, उस गुफा के अंदर बड़ा प्रकाश है। उस प्रकाश में जब अंदर गए तो क्या देखा? दो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे, और वो भालू के बच्चे, भालू है, और वो मणि उनके हाथ में, और उससे वो खेल रहे हैं।
कृष्ण गए और उस मणि को पकड़ लिया। बस जैसे मणि को पकड़ा, दोनों बच्चे रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोए। कोने में एक भालू सोया हुआ था, बड़ा प्रबल भालू है। बस भालू जगा, कृष्ण और उस भालू का आपस में युद्ध। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ना वो भालू हारता है ना कृष्ण हारता है। युद्ध चलता रहा और आज 26 दिन बीत गए। जब 27वां दिन आया तो भगवान कृष्ण ने अपना रूप बदल दिया। जटा जूट बनवासी बसंत लीलाधारी श्याम, कर धनुष हाथ लिए और बन गए जय श्री राम। श्याम ने राम का रूप धारण कर लिया। जटा जूट बनवासी बसंत, जैसे राम जी को वनवास हुआ था, वनवास के समय जो रूप धारण किया था उस रूप को धारण किया। और जैसे उस रूप को धारण किया ना, वो भालू पैरों में गिर गया। प्रभु आप तो मेरे राम हो, मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका जामबान हूं, आपके संग में युद्ध करने तो गया था, पूरी सेना का अध्यक्ष तो मैं ही था, आपने मुझे पहचाना नहीं? कृष्ण कहते हैं, राम बने हुए कृष्ण कहते हैं, सुन जामबान, मैं तुझे पहचान लिया। तो महाराज मैंने लातों से मारा, गुस्सों से मारा, आपको नाना विधि प्रकार से आपको प्रताड़ित किया, मेरे लिए आप क्षमा कर दीजिए। कृष्ण कहते हैं, सुन जामबान, तूने कुछ किया नहीं, मैंने तेरे मन की इच्छा को पूरा किया है। तो मेरा सहायक था ना त्रेता युग, जिस समय मैंने रावण को मारा था उस समय तूने एक अपने मन में विचार किया, कितना बल होगा इस राम में, जो 10 मुख रावण को इसने मारा है, कितना बल होगा इस राम में, क्यों ना 2 हाथ मैं भी करके देखूं। और अगर वहां मेरा और तेरा युद्ध हो जाता तो युद्ध लंबा चलना था, मेरा भरत मेरा इंतजार कर रहा था। अगर एक दिन में मैं ऊपर हो जाता तो मेरा भरत मुझे जीवित नहीं मिलना था। इसलिए मैंने इच्छा रखी कि द्वापर युग आएगा, तेरी मनोइच्छा को पूर्ण करूंगा। तू भी इंतजार में था मुझे पाने के लिए, और आज ये घड़ी आ गई है। वो जामबान स्तुति चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। हरि आवाज, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। जाकी कृपा पंगु गिरि लागे, जाकी कृपा पंगु गिरि लागे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई। मेरी कृपा
से, तेरी कृपा से परमात्मा क्या बहिरो सुने बहिरो सुने मूक पूनी बोले बहिरो सुने मूक पूनी बोले रंग चले सर छत चढ़ाई दीदी खोलना मन की तरंग मारो बस हो गया भजन मन की तरंग सब गाइए और ताली बजाइए मन की तरंग अरे बस हो गया भजन मन की तरंग मारो मन की तरंग मारो बस हो गया भजन मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी समानी आदत बुरी संभलो बस हो गया भजन आदत बुरी संभलो बस हो गया भजन आदत बुरी संभलो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ हो आए हो तुम कहाँ से जाओगे तुम कहाँ इतना विचार कर इतना विचार कर और बस हो गया भजन आदत बुरी संभली बस हो गया भजन आदत बुरी संभली नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहार ले नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहार ले और नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहार ले ये नजरों में तेरी दोष है दुनिया निहार ले समता का अंधकार समता का अंधकार और बस हो गया भजन मन की तरंग बस हो गया भजन और मन की तरंग
नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, नेकी सभी के साथ में बन जाए तो करो, मत सर्वदी का भार लो, मत सर्वदी का भार लो, और बस हो गया भजन, मत सर्वदी का भार लो, बस हो गया भजन, और आदत बुरी संभाल, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, और मन की तरंग वो मन की तरंग बस हो गया भजन, अरे आदत बुरी संभाल, अरे आदत बुरी संभाल, अरे आदत बुरी संभाल।